अपने अंदर देख जरा, मैं हमेशा से यही था। कभी आपने महसूस किया है कि कभी-कभी दिल सिर्फ टूटता नहीं, दिल बंद भी हो जाता है। पहले दर्द होता है, फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर रातों को सोच होती है, फिर वो सवाल आता है, मैंने ट्रस्ट क्यों किया? मैंने इतनी उम्मीद क्यों लगाई? मैंने अपना दिल क्यों खोला? और फिर धीरे-धीरे इंसान एक फैसला कर लेता है, कभी जुबान से नहीं, लेकिन अंदर से। अब मैं किसी से इतनी उम्मीद नहीं रखूंगा। अब मैं अपना दिल नहीं खोलूंगा। अब मैं इतना फील नहीं करूंगा। अब मैं स्ट्रांग रहूंगा। और दुनिया कहती है, हाँ, अब तुम मैच्योर हो गए। लेकिन कभी-कभी जो हम मैच्योरिटी समझते हैं, वो सिर्फ दर्द के बाद बनी हुई दीवार होती है। दिल टूटा था, लेकिन शायद यकीन नहीं टूटना चाहिए था। आज के एपिसोड के एंड तक हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब दिल टूट जाए तो उस दर्द को नहीं करना, उसे रिस्पेक्ट करना है। लेकिन साथ ये भी देखना है कि कहीं दर्द ने हमारे अंदर वो दरवाज़ा तो बंद नहीं कर दिया जहाँ से प्यार, उम्मीद, रहमत और ज़िंदगी की रोशनी आती थी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम अली है और आप सुन रहे हैं ज़िंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। दिल टूटना सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप का दर्द नहीं होता। कभी दिल पेरेंट से टूटता है, कभी बच्चों से, कभी दोस्त से, कभी किसी रिश्ते की एक्सपेक्टेशन से, कभी फैमिली से, कभी अपने आप से, कभी जिंदगी से। कभी इंसान कहता है, मैंने इतनी दुआ की थी, फिर भी ये क्यों हुआ? कभी कहता है, मैंने इतनी सिंसियरिटी से प्यार किया, फिर भी मुझे समझा क्यों नहीं गया? कभी कहता है, मैंने सब के लिए किया, मेरे लिए कौन था? और कभी सबसे गहरा सवाल ये होता है, अब मैं किस पर यकीन करूं? यहाँ से असली दर्द शुरू होता है, क्योंकि पहला दर्द होता है किसी ने दिल तोड़ा, दूसरा दर्द होता है हमने अपना दिल बंद कर दिया, और तीसरा दर्द होता है हमने सोच लिया कि जिंदगी में फिर वो नरमी नहीं आ सकती। लेकिन दिल को बंद करना हीलिंग नहीं होती। दिल को बंद करना प्रोटेक्शन हो सकती है, और प्रोटेक्शन कभी-कभी ज़रूरी होती है। जब वूंड नया हो, जब दर्द ताज़ा हो, जब इंसान वल्नरेबल हो, तो उसे स्पेस चाहिए होती है, उसे वक्त चाहिए होता है। लेकिन अगर वो टेम्पररी प्रोटेक्शन परमानेंट आइडेंटिटी बन जाए, तो फिर दिल सिर्फ दर्द से नहीं बचता, दिल प्यार से भी बचने लगता है, दिल जॉय से भी बचने लगता है, दिल ट्रस्ट से भी बचने लगता है, दिल जिंदगी से भी बचने लगता है। और फिर इंसान कहता है, मैं सेफ हूं, लेकिन अंदर से रूह कहती है, तुम सेफ नहीं, तुम बंद हो। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि आप कल से सब पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें। हीलिंग का मतलब ये भी नहीं कि जिसने दर्द दिया उसको वापस अंदर बुला लें। हीलिंग का मतलब ये है कि आप इतने बंद ना हो जाएं कि सच्चे लोग भी बाहर रह जाएं। दर्द हमें विजडम दे सकता है, लेकिन अगर दर्द हमारा टीचर बनने के बजाय हमारा जेलर बन जाए, तो फिर दिल का सफ़र रुक जाता है। एक छोटी सी कहानी है। एक पुराने शहर में एक आदमी रहता था जो शीशे के छोटे छोटे चिराग बनाता था। उसके चिराग दूर दूर तक मशहूर थे। जब उनमें रोशनी जलती तो शीशा रंग बदलता, कभी नीला, कभी सुनहरा, कभी सब्ज। लोग कहते, तुम्हारे चिराग में अजीब सी रूह है। एक दिन बाजार में धक्का लगा और उसका सबसे खूबसूरत चिराग टूट गया। वो चिराग उसने अपनी मरहूम माँ के लिए बनाया था। उस दिन के बाद उसने शीशा छूना छोड़ दिया। दुकान खुली रहती, लेकिन अंदर अंधेरा रहता। लोग आते, कहते, नया चिराग बना दो। वो कहता, शीशा टूट जाता है, रोशनी रखने के लायक नहीं। सालों बाद एक छोटी बच्ची उसकी दुकान के बाहर रुक गई। उसने पुराने टूटे हुए शीशे के टुकड़े उठाए और कहा, ये कचरा नहीं लगता, ये तो सितारों जैसा है। आदमी ने पहली बार उन टुकड़ों को देखा। उनमें दर्द भी था, रंग भी था। उस रात उसने एक नया चिराग बनाया, लेकिन इस बार एक पूरे शीशे से नहीं, टूटे हुए टुकड़ों से। जब चिराग जला, रोशनी सीधी नहीं निकली, हर टुकड़े से अलग रंग निकला। शहर के लोग चुप हो गए। आदमी ने चिराग के नीचे सिर्फ इतना लिखा, जो टूट गया था वो रोशनी को रोक नहीं सका।
दिल टूटने के बाद हम अक्सर सोचते हैं कि अब हम पहले जैसे नहीं रहे, और शायद ये सच है, आप पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन क्या हर बदलना लॉस होता है? कभी टूटना इंसान को सख्त कर देता है, लेकिन कभी टूटना इंसान को गहरा भी कर देता है। कभी दर्द के बाद आंख तेज हो जाती है, कभी इंसान फेक प्यार और सच्चे प्यार का फर्क समझने लगता है, कभी इंसान अपनी वैल्यू पहले से ज्यादा क्लियरली देखने लगता है। कभी इंसान कहता है, अब मैं अपना दिल हर जगह नहीं रखूंगा, ये विजडम है। लेकिन अगर इंसान कहता है, अब मैं अपना दिल कहीं नहीं रखूंगा, तो ये वूंड है। फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलिंग का मतलब इनोसेंस वापस लाना नहीं, हीलिंग का मतलब कॉन्शियस ओपननेस लाना है। पहले हम शायद बिना समझे ट्रस्ट करते थे, अब हम अवेयरनेस के साथ ट्रस्ट करना सीख सकते हैं। पहले हम शायद रेड फ्लैग्स इग्नोर करते थे, अब हम अपनी बॉडी, अपनी इंट्यूशन और अपनी इनर गाइडेंस को सुन सकते हैं। पहले हम शायद प्यार के नाम पर अपने आप को छोटा करते थे, अब हम प्यार को सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ होल्ड कर सकते हैं। इसलिए दिल को फिर से खोलना का मतलब केयरलेस होना नहीं। दिल को फिर से खोलना का मतलब है, मैं दर्द के बाद भी जिंदा रहने को तैयार हूँ। मैं प्यार को सिर्फ एक इंसान के बिहेवियर से डिफाइन नहीं करूंगा। मैं अपने दिल को उस इंसान की वजह से सजा नहीं दूंगा जो उसकी कदर नहीं कर सका। किसी ने आपका दिल तोड़ा होगा, लेकिन क्या आप अपने दिल से रिश्ता तोड़ देंगे? कभी कभी हार्ट ब्रेक के बाद हम अपने ही दिल के खिलाफ हो जाते हैं। हम कहते हैं, तू ही बेवकूफ़ था, तू ही ज़्यादा फील करता है, तू ही जल्दी ट्रस्ट करता है, तू ही एक्सपेक्टेशंस बनाता है, तू ही हर्ट होता है। लेकिन दिल से ऐसे बात करना हीलिंग नहीं, ये तो उस जख्मी हिस्से को और अकेला करना है। दिल को ब्लेम नहीं चाहिए होता, दिल को रहमत चाहिए होती है। दिल को ये सुनना होता है, हाँ तुमने प्यार किया, हाँ तुम्हें दर्द हुआ, हाँ तुमने शायद किसी पर ज्यादा ट्रस्ट किया, हाँ तुमने शायद साइंस इग्नोर किए, लेकिन तुम्हारा प्यार करना गलत नहीं था, तुम्हारी नरमी गलत नहीं थी, तुम्हारा ओपन होना गलत नहीं था। बस अब हम नरमी के साथ विजडम भी रखेंगे। ये बैलेंस है, नरमी और विजडम, ओपन हार्ट और बाउंड्रीज, उम्मीद और डिसर्नमेंट, प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट। दिल को फिर से खोलने का हुनर इसी बैलेंस में है। कभी कभी हम कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उम्मीद का प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम थी अंधी उम्मीद। प्रॉब्लम थी किसी एक इंसान से अपनी पूरी रूह का सबूत मांगना। प्रॉब्लम थी साइंस देखकर भी अपने आप से झूठ बोलना। प्रॉब्लम थी किसी और के पोटेंशियल से प्यार करना उसकी रियलिटी के बजाय। प्रॉब्लम थी खुद को इग्नोर करना। उम्मीद खुद बुरी नहीं, उम्मीद तो रूह की सांस है। लेकिन उम्मीद को अवेयरनेस चाहिए, उम्मीद को जमीन चाहिए, उम्मीद को आंखें खुली रखनी चाहिए। ये कहना कि मैं फिर कभी उम्मीद नहीं रखूंगा, दिल को मरहम नहीं देता, ये दिल को सूखा देता है। इससे बेहतर है कहना, मैं उम्मीद रखूंगा लेकिन अब मैं अपनी आवाज भी सुनूंगा। मैं प्यार करूंगा लेकिन अब मैं अपनी इज्जत नहीं छोड़ूंगा। मैं दिल खोलूंगा लेकिन अब मैं साइंस इग्नोर नहीं करूंगा। मैं ट्रस्ट करूंगा लेकिन धीरे धीरे। मैं जिंदगी से फिर हाँ कहूंगा, लेकिन इस बार अपने साथ रहकर। कभी हार्ट ब्रेक सिर्फ एक इंसान के जाने का नाम नहीं होता, कभी हार्ट ब्रेक एक इल्यूजन के टूटने का नाम होता है। वो कहानी टूट जाती है जो हमने अपने दिमाग में बनाई थी, वो फ्यूचर टूट जाता है जो हमने इमेजिन किया था, वो वर्जन टूट जाता है जहां सब ठीक हो जाना था। इस ग्रीफ को रिस्पेक्ट चाहिए। आपको ये कहने का हक है, मुझे दर्द हुआ, मैंने कुछ खो दिया, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि दर्द को बाईपास कर दें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है दर्द के साथ सच में बैठना, लेकिन दर्द को अपना फाइनल ट्रूथ ना बना देना। आपका दिल टूट सकता है, लेकिन आपका दिल सिर्फ टूटने के लिए नहीं बना। दिल महसूस करने के लिए बना है, दिल शुक्र के लिए बना है, दिल प्यार के लिए बना है, दिल जिंदगी को रिसीव करने के लिए बना है। और कभी कभी दिल टूटकर ही ये सीखता है कि प्यार और अटैचमेंट में फ़र्क क्या है। कौन सा रिश्ता रूह को नर्म करता है और कौन सा रिश्ता रूह को छोटा करता है। कौन सी उम्मीद लाइट है और कौन सी उम्मीद चैन बन गई है। आज का प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन सिंपल है। इस हफ्ते एक क्वाइट मोमेंट में अपने दिल पर हाथ रखिए।
और अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, मेरा दिल किस बात से टूट गया था? दूसरा, उस दर्द के बाद मैंने अपने दिल के बारे में क्या फैसला कर लिया? मे बी मैं ट्रस्ट नहीं करूंगा, मैं किसी को क्लोज नहीं आने दूंगा, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाऊंगा, मैं स्ट्रांग बनकर रहूंगा, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखूंगा। तीसरा, क्या ये फैसला अब भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है या मुझे जिंदगी से दूर कर रहा है? जल्दी जवाब मत ढूंढिए, बस सुनिएगा। अगर आंसू आए, आने दीजिए। अगर साइलेंस आए, रहने दीजिए। अगर गुस्सा आए, उसे भी देखिए। और फिर दिल से एक नर्म जुमला कहिए, मैं तुम्हें फिर से फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हें फिर से इग्नोर नहीं करूंगा, मैं तुम्हें धीरे धीरे खोलने की परमिशन देता हूँ। धीरे धीरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल को फिर से खोलना एक बटन नहीं, ये एक प्रोसेस है। जैसे सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में आती है, पहले हल्का सा रंग, फिर थोड़ी गर्मी, फिर थोड़ी रोशनी, फिर चीजें क्लियरली दिखने लगती हैं। दिल भी ऐसे ही खुलता है, एक सेफ कॉन्वर्सेशन से, एक ऑनेस्ट बाउंड्री से, एक अच्छी फ्रेंडशिप से, एक नर्म दुआ से, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग नो से, एक छोटी सी उम्मीद से। आज की शुरुआत में हमने पूछा था, दिल टूटने के बाद यकीन का क्या होता है? शायद जवाब ये है, दिल टूटने के बाद पुराना यकीन टूट सकता है। वो नाइव यकीन, वो अंधा ट्रस्ट, वो बिलीफ कि सिर्फ प्यार काफ़ी है। लेकिन उसकी जगह एक नया यकीन पैदा हो सकता है। ऐसा यकीन जो आंखें बंद करके ट्रस्ट नहीं करता। ऐसा यकीन जो आंखें खोल कर भी दिल को बंद नहीं करता। ऐसा यकीन जो कहता है, दर्द हुआ लेकिन मैं दर्द नहीं बनूंगा। दिल टूटा लेकिन मैं पत्थर नहीं बनूंगा। उम्मीद धोखा खा गई लेकिन उम्मीद मरनी नहीं चाहिए। मैं जिंदगी को फिर से मौका दूंगा, लेकिन इस बार अपने साथ रहकर। दिल टूटा था लेकिन यकीन नहीं टूटना चाहिए था। और अगर टूट भी गया हो तो शायद आज उसे नर्म हाथों से फिर से जोड़ा जा सकता है। एक टुकड़ा प्यार का, एक टुकड़ा विजडम का, एक टुकड़ा बाउंड्री का, एक टुकड़ा शुक्र का, एक टुकड़ा खामोशी का, एक टुकड़ा अपने आप से सच बोलने का। और फिर एक दिन रोशनी फिर गुजारती है, सीधी नहीं, परफेक्ट नहीं, लेकिन रंगों के साथ। अगर इस एपिसोड ने आपको किसी ऐसी फीलिंग के लिए अल्फाज दिए हैं जो आप पहले समझ नहीं पा रहे थे, तो इसे किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिसे ये बात सुननी चाहिए। और कमेंट्स में मुझे बताएं, दिल टूटने के बाद आपके लिए सबसे मुश्किल क्या था? ट्रस्ट करना, उम्मीद रखना, या अपना दिल फिर से खोलना। मैं अली हूँ और आप सुन रहे थे जिंदगी से गुफ्तगू, सुकून, शुक्र और रूह के यूनिवर्सल सबक। अपना ख्याल रखिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल का रास्ता खिल गया, जो ढूंढा था दूर कहीं, वो अंदर ही मिल गया। जिंदगी से गुफ्तगू अब दिल में चलती रहे।